बस अभी कोई डिस्कशन नहीं टाइम का। चलिए, कल कुछ होमवर्क दिया था मैंने? नहीं मैडम। कल बहुत खुश रहे तुम मैडम नहीं तो। विदाउट होमवर्क। आज देना कल मैडम, आज देना, कल संडे है। आज का टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। मैडम ऑर्बिटल्स। नोट करेंगे। मैडम हाँ ठीक है। ठीक है, परमाणविक कक्षकों का संकरण मैंने तुम्हें उसी दिन बताया था। अभी तो हम पहले डिटेल सीखेंगे, है ना, पूरा टॉपिक कवर करेंगे। पहले हम पूरा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद शॉर्टकट पे आते हैं। तो मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था कि जिस बच्चे से शेप बनानी, मतलब स्ट्रक्चर बनानी आ गई, बॉन्डिंग बनानी आ गई, संकरण वो तुरंत निकाल लेगा, है ना। तो संकरण क्या है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, बताएंगे? संकर, संकर किसे कहते हैं? मिश्रण, मिलावट। क्योंकि संकर तो हम, हमारा बायो वर्ड है। यस मैम। तो संकर किसे कहते हैं? दो चीजों को मिला के जो एक मैडम जो मार्केट में आ रहा है, हर चीज, हर चीज से मतलब है जो हम खा रहे हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, अनाज हो, वो सब क्या आ रहे हैं, सब संकर आ रहे हैं। यस मैडम। सुनते नहीं हो तुम, हाइब्रिड है। हाँ मैडम, होता हाइब्रिड है। जानवर, गाय ये हाइब्रिड है, मुर्गी हाइब्रिड है, जी। ये जो सब्जी है हाइब्रिड है। टमाटर वाले से पूछो भैया, टमाटर लाल सुर्ख ऐसे बड़े बड़े हाइब्रिड है। देसी टमाटर एक तरफ पड़े हैं, कोई हरे रंग का है, कोई हरा लाल सा है, ना उनका कोई रूप है ना रंग है। अरे भाई इसे कौन खाएगा? खीरा बिल्कुल ग्रीन, एकदम स्ट्रेट हाइब्रिड है भाई। और देसी खीरा टेढ़ा मेढ़ा, पड़ा है छोटे। लेकिन जब हम मार्केट जाते हैं तो हमें ये पता है कि हमें हाइब्रिड नहीं लेना, हमें देसी लेना। हाँ मैडम। देसी मुर्गी अंडे दे रही है छोटे छोटे, कम संख्या में। हाइब्रिड मुर्गी दे रही है बड़े बड़े अंडे, अधिक संख्या में। अनाज पैदा हो रहा है, खेत कम होते जा रहे हैं, ठीक है। यस मैडम। जमीनें कम हो रही हैं, अर्थ तो उतनी है, जमीनें कैसे कम हो रही है? उसकी जगह मैडम वो बना रहे हैं जमीनें, जमीन खेती की कम हो रही है, रहने की। फैक्ट्री। जब आदमी ज्यादा हो रहे हैं तो अनाज तो कम उगना चाहिए, क्योंकि खेती कम हो रही है, लेकिन अनाज ज्यादा हो। सब्जियां बढ़िया वाली आ रही है मार्केट में, लेकिन किसकी वजह से? संकर, हाइब्रिड। हाइब्रिड चीज में होता क्या है? देसी और विदेशी दोनों का मिश्रण। तो मिश्रण को हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिड। जैसे एक दिन और मैं बता रही थी सबकी, गधा घोड़ा। घोड़ा, दोनों का मिश्रण कौन है? खच्चर। जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं, नस्ल। अब तुम्हें पहाड़ पे ना गधे दिखाई देंगे ना घोड़े, खच्चर। तो ऐसे क्या आवश्यकता पड़ी
जो गधे घोड़े हटा दिए गए वहां से और खच्चर को लिया है। बताया तो मैंने उसे। हाँ मैडम, घोड़ा चला सीधा है, बहुत सीधा है। सीधे सीधे का जमाना नहीं है, लेकिन सीधा है तो उस पर जितना काम लाद दोगे वो कर देगा। उसकी एक क्वालिटी अच्छी। घोड़ा कामचोर है, चालाक है, हाँ मैडम, लेकिन एक्टिव है, हाँ दिमाग चलाता है। चला के उसमें एक खूबी है कि दिमाग चलाता है, लेकिन एक खूबी है कि कामचोर है, काम तो चालाक है। तो दोनों को मिला दिया। गधा हाइट कम, घोड़े की हाइट, तो खच्चर बनाया मीडियम हाइट, ना तेज ना बेवकूफ, मीडियम बुद्धि का, जितना काम लोगे आराम से कर देगा। तो हाइब्रिड बढ़िया रहे ना, है ना। तो फसल भी हाइब्रिड, जानवर भी हाइब्रिड, पक्षी भी हाइब्रिड, सब कुछ हाइब्रिड। तो हमारे ऑर्बिटल्स भी क्या हो गए, हाइब्रिड। हाइब्रिड, है ना। हाँ ऑर्बिटल कैसे हाइब्रिड है, देखो बच्चों। सब बच्चों ने BeCl2 बनाना सीखा था। आता है किसी को बनाना, गोले बना के बना सकते हो, बना। गोले बना के शेयरिंग करा के BeCl2 बना के दिखाओ, सबसे पहला स्टेप Cl2, यानी कोवलेंट बॉन्ड बना के दिखाना है इसके बीच में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है। बना दे मैडम। बन गया, दिखा दो एक पिक्चर, चेक करा लो, आ जाओ। ये क्या बनाया, मैं भी सी है जो। मैडम ये लो हमारा चेक करा। नहीं मैम, ये तुमने मिटा दिए, मिटा दिए। शेयरिंग करा के कहा था मैंने ऐसा। ये देख, सही बनाया है इसने, आ जाओ तो शायद। मैडम हमारा बहुत अच्छा है मैडम। ऐसे मैंने कहा था, ऐसे दिखाओ मुझे। वो चार भी लगा रहा है, वो तो चीज बनाया है इस तरह से, चीज से बात हुआ ना सुबह आउट ऑफ बस इधर मैंने कहा गोले बना के शेयर यानी पहले शेयरिंग करो। तो ये आगे से 20 किलो सिंगल ठीक है, ये बताया था मैंने। कोई नहीं, चलो समझ में आ गया ना। जब हमने ये सीखा शेयरिंग करके, तो हमें कहीं तक भी ना तो ये पता कि ऑर्बिटल क्या है, हमें तो ये पता था कि बोरॉन, सॉरी, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है। इसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि आउटर मोस्ट कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है जिन्हें ये साझा कर लेता है। यानी बात हो रही थी कोश की। कोश माने, के एलिमेंट कोश माने ऑर्बिट, और ऑर्बिट माने शेल। ऑर्बिटल की बात तो नहीं हो रही अभी तक। नो मैडम फिर उसके बाद आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सिखाई थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो इसे। कर दिया। यस मैडम अब ये आया Cl। हर Cl को कितना चाहिए बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो Cl कह रहा है B से कि मुझे क्या दे दो, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन दे दो। लेकिन B कह रहा है मेरे तो, शेल पूरा है वो मेरा शेल नहीं, हाँ मेरा ऑर्बिटल। ऑर्बिटल पूरा है ये जो बनाया ना बॉक्स, इन्हें क्या कहते हैं, हिंदी में कक्षक कहते हैं। मेरा तो पूरा भरा हुआ है। लेकिन जब Cl उससे जिद करेगा तो वो क्या करेगा, एक्साइटेड खेल रहा है अपना इलेक्ट्रॉन जंप कर। अब उसके पास कितने अनपेयर्ड हो गए, दो अब तुमने क्या दिखाया, बड़े आराम से एक Cl यहाँ से आया, एक इधर से आ गया, लो कर, हो गई शेयरिंग। ये कौन सी थ्योरी थी,
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहला कंसेप्ट जो लुईस ने दिया था वो कोवलेंट बॉन्डिंग का, वो क्लियर हुआ। फिर उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लियर हुई, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यस मैडम। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ने कहा ये कैसे संभव है? देखने में तुम्हें बिल्कुल सही लग रहा है, यस मैडम। लेकिन जब ये टॉपिक शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है, क्योंकि दो सीएल बिल्कुल समान हैं और दोनों सीएल को समान ही कक्षक में इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, और ये दोनों कक्षक समान नहीं है, क्योंकि ये 2s है और ये वाला 2p है। और एक को मिलेगा 2s की शेयरिंग और दूसरे को मिलेगा, यानी ऐसे देखो, ये है 2s कल दिखाया था, और ये है p किसका, ये क्लोरीन है, और ये कौन है बेटा, b। ये तो ये हो गया 2s और ये हो गया 2p। दूसरा सीएल जो आया वो p है, और बी का भी कौन है बेटा, p है। ये वाला इलेक्ट्रॉन ये s में है और ये p में है, तो ये वाला p है और ये वाला भी p है। तो दो तरह की शेयरिंग है, दो चीज दिख रही है ना। तुम दो बच्चे बैठे हो, तुम्हारा एग्जाम लूंगा, पेपर दोनों को अलग अलग पढ़ा दूं। क्या डाउट आएगा तुम्हारे मन में? इसके नंबर जैसे ही ज्यादा है, मैडम आपने पार्शियलिटी नहीं करी थी, इसे तो हल्का पेपर दिया था, चाहे इसका टफ था। तो अगर मुझे काम सही करना है तो मुझे पेपर कैसे देना पड़ेगा, इक्वल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेईमानी चल रही है, नहीं चल रही? तो दोनों सीएल झगड़ा शुरू कर देंगे, किसके साथ, मैं क्यों ऐसे करूं, मैं क्यों पी से करूं। तो इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हाइब्रिडाइजेशन। हमें क्या तैयार करने पड़ेंगे, हमें ना गधा चाहिए ना हमें घोड़ा चाहिए, गधा भी खत्म करेंगे, घोड़े को भी खत्म करेंगे, ना एस रखेंगे ना पी रखेंगे, हम नया हाइब्रिड तैयार ऑर्बिटल तैयार करेंगे और यही हाइब्रिड ऑर्बिटल जुड़ेंगे। ठीक है, यस मैडम। इसे बर्फी दे दी, इसे पेड़ा दे दिया, लड़ाई शुरू। मम्मी बर्फी ज्यादा, ये पेड़ा टेस्टी था, बर्फी टेस्टी थी, मम्मी ने करा बर्फी पेड़ा मिक्स करा, दोनों स्वाद लड्डू को बनाए, खराब कर दिया। खा लो दोनों, झगड़ा खत्म। हाँ बहुत टेस्टी था। मैडम स्वाद खराब। वही मिक्सिंग चलेगी, समझ गए ना। लड़ाई झगड़ा खत्म। खत्म करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन अब हमारा टॉपिक शुरू होगा। तो क्या परिभाषा बनी, और एक चीज सुनो, क्यों लड़ाई हुई। नंबर एक, इनकी आकृति अलग अलग है। नंबर एक, आकृति दोनों की अलग अलग। इसलिए इन दोनों ने झगड़ा किया। नंबर दो, इनकी ऊर्जा अलग अलग, एनर्जी अलग अलग है। 2s से ज्यादा एनर्जी किसकी है, 2p। तो दोनों को ऊर्जा अलग अलग होने से ये मिक्सिंग मुश्किल पड़ेगी। तो क्या बोलेंगे, इंटर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटर मिक्सिंग ऑफ टू मेक न्यू ऑर्बिटल्स। इंटर मिक्सिंग कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की, ताकि नए ऑर्बिटल बनाए जा सके, हैविंग सेम शेप एंड सेम एनर्जी is called, and the new orbitals formed are called हाइब्रिड। hybrid orbitals। अब वो जो नए नए बनेंगे ना, अब एक डब्बे में मिठाई आती है 4 लाइन, मिक्स वाली। सबसे तेजी से डब्बा खत्म होता है, क्यों, उसने बर्फी खाई, बर्फी खाई टेस्टी थी, मुझे भी देना बर्फी। हाँ, मैं भी पता लगा एक आदमी ने 4 पीस खा ली, हाँ। खत्म। तो अगर एक घर में मिठाई लेके जानी है तो सबसे अच्छा फंडा है कि सारी मिठाई एक पीस खा खा के इधर से दो खा लेंगे, डब्बा रह जाएगा खाली भरा हुआ, है ना। तो इसीलिए हमें क्या काम करना है, एक से ऑर्बिटल एक से तैयार, ऑर्बिटल तैयार। ताकि सबका झगड़ा खत्म हो। तो डेफिनेशन लिख लो इसकी, हाँ? लिखो, द इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स, So, the intermixing of the orbitals, the intermixing of orbitals of slightly different energies, of slightly different energies
यस मैडम। to make new set of orbitals, to make new set of orbitals of same energy and same shape, same energy and same shape is called hybridization, is called hybridization. And the new orbitals formed are called hybrid orbitals. यस मैडम। अब लिखो एडिंग संकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हो गया मैडम बस। नहीं आप कहाँ से, अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है। संकरण के प्रकार, नंबर 1 एसपी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी संकरण। यस, ठीक है। एसपी संकरण में क्या होगा, एक एस और एक पी जुड़कर कितने बनेंगे बेटा, एक। एक ही बनेगा, दो बनेंगे, हाँ जिनकी दोनों की शेप सेम होगी। सेम होगी। क्या नाम होगा इसका, एसपी इसका नाम, एसपी। जैसे रवीना टंडन, हीरोइन नाम सुना है रवीना? हाँ मैडम। क्या फिर क्या हुआ, नाम सुना। रवीना का नाम जो है ना वो रवि और वीना से पड़ा है। रवि उसके पिताजी का नाम था और वीना उसकी मदर का नाम माता का था। नाम। तो ये बहुत फैशन आ गया, रवीना टंडन तो हमारे टाइम की हीरोइन है। मैडम मगर अब तुम्हारे टाइम में जो बच्चों के नाम रख रहे हैं ना ऐसे ही रख रहे हैं, हाँ। माता पिता मिला मिला के फिक्सिंग। मिक्सिंग। के तो इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, पी अब जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम क्या? एसपी सुपरिटेंडेंट पुलिस। दोनों का नाम सेम है, एसपीएस, जुड़वा बच्चे पैदा हुआ। बताइयो। दोनों का नाम क्या है बेटा, अब इनमें कितना कैरेक्टर है क्वेश्चन बनता है। तो दोनों में 50% एस कैरेक्टर है, 50% इनमें पी कैरेक्टर। जैसे चाइल्ड एड हेरिडिटी सुनते हो ना, हाँ मैडम। बच्चे में किसके एक गुण है, पिता के। माता और, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा टोटली बिल्कुल सारे के सारे गुण मदर के, या ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे गुण मदर के। खुद अपने को देखो तो मिलान करोगे तो लड़कियां होंगी तो उनमें जो काम करने के गुण होंगे ना वो मदर के ज्यादा होंगे, लड़के में फादर के ज्यादा होंगे। नैनक्ष में नाक उस पे, होठ इस पे, तो पूरा का पूरा ऐसे मतलब मिक्सचर चार्ट बना लेता है मैडम। मिक्सचर बनता है, चाल ढाल सब कुछ। पड़ोसी बताओ। और फिर कहते हैं हमको तो दोनों छोटे हैं, बच्चा कैसे लंबा निकल गया, मैडम मगर बताओ। वो अपने पापा का है। क्योंकि केमिस्ट उसमें पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में, रेसेसिव जीन्स, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। जब एक उम्र आने में डोमिनेंट हो आ जाता है। और एक रेसेसिव हो तो पहली जनरेशन में नहीं दिखेगा, अगली जनरेशन में जाके दोनों अपने अपने को अलग अलग रिप्रेजेंट, ठीक है। मैडम एक उम्र में जाके दोस्त के भी गुण आ जाते हैं। तो ये तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे, PeCl2।
यस मैम। तो अभी थोड़ा सा सिखाया था। सबसे पहले बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट, एक होती है ग्राउंड स्टेट, एक होती है एक्साइटेड एक्साइटेड स्टेट। स्टेट। बच्चा घर में बैठा है, कमरे में चुपचाप खेल रहा है, ग्राउंड स्टेट। बाहर से आवाज आई गुब्बारे वाला, गुब्बारे ले लो, कहाँ गया? सीधा गेट पे, हाँ। एक्साइटेड स्टेट। अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ है? अपने घर में बैठा है, कोई टेंशन नहीं है। बीई अकेला बैठा है तो ग्राउंड स्टेट। जैसे ही बीई के पास किसने अप्रोच करी? सीएल ने, यानी गुब्बारे वाले ने। यस मैम। तुरंत ही बीई के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा? एक्साइट। पहुंच गए एक्साइटेड स्टेट में। और कहाँ पहुंचे? गेट पे। अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि 2s के क्यों भागे, 1s के क्यों नहीं भागे? हाँ मैडम। है ना? यस मैम। ये ज्यादा नहीं। ताला लग जाता है सारे कमरे। हुआ क्या था बेटा कि अभी मैंने एक वर्ड लिखवाया, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। यस मैम। लिखवाया वर्ड। यस मैम। 1s और 2s, 1 और 2 की एनर्जी में ज्यादा अंतर है, क्योंकि 1 से 2 लेवल एकदम अलग हो गए, 2 से 2 लगभग बराबर हो गए। यहाँ से कह दिया जाए यहाँ जंप कर दो, नो नहीं। मुश्किल। और एक बच्चे से कहा यहाँ से यहाँ जंप कर दो, आसान। 2s वाला 2p में तो जंप कर सकता है, लेकिन 1s वाला 2p में जंप नहीं कर सकते। सब आ गया समझ में? स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी इसलिए लिखवाया था, तो ये इसमें जंप कर जाएगा। ये कौन सी बनी? एक्साइटेड। अब थोड़ी देर मैंने पहले कहा था एक इलेक्ट्रॉन एस में और एक इलेक्ट्रॉन पी में है, दोनों की शेप अलग है, दोनों की एनर्जी अलग है। तो सीएल दोनों के बीच में, दो सीएल में क्या हो जाती है आपस में? लड़ाई। हमें तो सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, बोलो? वर्ड लिखवाया है मैंने, मैडम चारों एक्सक्लूड। मिक्सिंग हो जाएगी। मैक्सिमम हो जाएगी। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है इनकी क्या हो जाएगी? मिक्सिंग। और मिक्सिंग हो गई, ये जो दिखाया है, ये दो ऑर्बिटल एस और पी आपस में जुड़ जाएंगे और ये नए ऑर्बिटल बनेंगे sp s2। ठीक है? ये कितने ऑर्बिटल तैयार हुए? ओ दोनों का नाम क्या है? ना s है ना p है, दोनों का नाम, एसपी। दोनों की शेप, समान। दोनों की एनर्जी। समान। अब ये दो ऑर्बिटल ध्यान देंगे कैसे जुड़ेंगे। एक तो ऐसे और ऐसे। बच्चा कहता है कैसे बनाऊं मैडम मैं? यूं तो बना सकते हैं, हाँ मैडम, बताओ। इसके अंदर एक छोटे छोटे हाँ, निकालने हैं। ऐसे बना सकते हैं ना। पंखड़ी। फिर इसके अंदर ऐसे ऐसे कर। ये किसके ऑर्बिटल है? ये किसके ऑर्बिटल है? बी पी। क्या है इनके पास? इलेक्ट्रॉन। इनके पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक एक ऑर्बिटल है दोनों के पास। यस मैम। अब ये दोनों ऑर्बिटल कंबाइन कर दें, कंबाइन करके दो ऑर्बिटल कौन सी शेप बनाएंगे? लीनियर। लीनियर। ठीक है? यस मैम। कौन आएगा? क्लोरीन। क्लोरीन। क्या है? 17। लास्ट में क्या है बेटा उसका? 7। 7 नहीं है। मैडम 2 8 7 में है। अब वो काम तो बचपन में भूल गए थे। अच्छा मैडम। अब क्या है लास्ट में उसके? 5। 5 है। पी में एक इलेक्ट्रॉन है, यस मैम। तो उसका कौन सा ऑर्बिटल जुड़ेगा? पी और पी। तो पी की शेप क्या होती है बेटा? डंबल। एक डंबल इधर से बनाओगे और एक इधर से। एक डंबल इधर से, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका। ये कौन है बेटा? क्लोरीन। मैडम Cl है। तो जो हमने मैडम बी के अंदर जो 2 छोटे छोटे से बनाया मैडम, ये क्या है? ये तो जब दो ऑर्बिटल जुड़े हैं वो है, ये एक ऑर्बिटल है। Cl का एक ऑर्बिटल है और बी के दो ऑर्बिटल जुड़े हैं। ये सेंटर वाले के दो ऑर्बिटल दिखाए हैं। पी के कितने ऑर्बिटल है सर? एक ऑर्बिटल इधर है, एक ये। ठीक है? अब कल तो मैं सिखाया था सिग्मा और पाई बॉन्ड, और मैंने कहा था जरूरत पड़ेगी कल। यस मैडम। बताओ ये वाली बॉन्डिंग में क्या ऑर्बिटल? सिग्मा। सिग्मा।
ऐसे बताया था। Yes, ma'am. तो ये बॉन्ड क्या बना, सिग्मा ये वाला भी क्या बना, सिग्मा तो ये Sigma bond. ऐसे बॉन्ड है। होता था अंकित कितना इलेक्ट्रॉन जुड़े बेटा, 3 का है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से कैसा बॉन्ड बनता है बेटा, जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो कितना बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, Yes, ma'am. शेप क्या है, लीनियर बॉन्ड एंगल क्या है, 180 और हाइब्रिड क्या है, एचपी। एस। Yes. बस Yes. फिर आंसर बन गया इसका। मैडम बस 1 मिनट रुको। उतार लो इसे। वी ई वी एल वी एल एल आई एन ई के आर से मैडम एचपी क्या है इसका? हाइब्रिडाइजेशन, मैडम अभी क्या बोला था आपने? एसपी हाइब्रिडाइजेशन, Yes. एसपी संकरण। हाइब्रिड तुम्हारा क्वेश्चन तो ये आएगा ना कि इसमें कौन सा संकरण है, तो वो तो अभी एंड में शॉर्टकट सिखाऊंगी, लेकिन मेथड तो पता होना चाहिए। यस मैडम। ये तो जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं बहुत परेशान करा मैडम। अब नहीं करेंगे। हाँ अब तो चाहे वो वही टॉपिक ही चला गया मैडम। आप क्या बताएंगे? पहले सेमेस्टर में था नंबर 2 मैडम। 1 मिनट उतारा नहीं अभी? मैडम बस ये लिख दो। उतार लो, दूसरा खुद बना के दिखाना। बनाना भी है। यस मैडम। बता दो मैडम जी। उसके बाद लिखेंगे हेडिंग नंबर 2 sp2, 2 आ जाएगा ऊपर पावर में, हाँ मैडम पावर। लेकिन sp स्क्वायर मत बोल देना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग डाल दो Yes, ma'am. और कोशिश करो, वो तो बहुत आसान है बनाने। Yes. कैसे बनाओगे बताओ, क्या मैडम? sp2 में कैसे जुड़ेंगे ये बताओ। sp2 में हाँ, नाम से ही पता लग रहा है। हाँ मैडम ऐसे एक है पी 2 है। हाँ. एक एस बना लो प्लस सेम बिल्कुल ऐसे ही पी बना लो नीचे, Yes, ma'am. सेम बना लो, चाहे खड़ी एक्सिस पे बना लो, कैसे भी बना लो। एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होती है यस ना, मैडम। ये लिटा के बनाया तो वो ऐसे बना लो, और तीनों को जोड़कर अब कितने बनेंगे बेटा, हाँ 3 को जोड़ के कितने बनेंगे, 3 ही तो बनेंगे। जितने जुड़ेंगे उतने ही बनेंगे। हाँ मैडम देखो तो मैडम। एक एस 2 पी तो गिनती 3 की बनेगी। Yes, ma'am. 3 बना लो लाइन से, 1 2 3 sp2 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 बनाओ बना भी लूं। बनाओ। फिर मैं एग्जांपल दे रही हूँ, देखो किसकी बुद्धि जागेगी। कितना कैरेक्टर आएगा आरेख में बताओ, मैडम 33%, 33.3%। 30% एस कैरेक्टर और 66% ठीक है। तब पॉइंट में जाएगा। Yes, ma'am. 66.6 33.3। ये इतना 33.4 नहीं समझ में आया, मैडम नहीं आया। पीछे वाले सोच रहे हैं। 33.4 नहीं तो ज्यादा थोड़ी है। 3 और 3 ही तो है। 3 3 ही गिनती चलती रहेगी। अच्छी होगी बना सकते हो एग्जाम्पल BCl3। मैडम। बना दूंगा 2 मिनट। Yes, ma'am. इतने कोड जोड़ दो जिन तो 15 बन जाएगा। हेलो मैडम। मैडम जी पंखे वाली शेप आएगी ना? ये मैं बना रहा हूँ। अरे पंखे वाली शेप आएगी तो यहाँ तक का नोट कर लो। वो तो था ना तो मैं पूरा सिखा देती हूँ, फिर उतारना।
इधर देखेंगे सारे बच्चे। sp2 में फिर sp3 खुद बनाना, ठीक है। sp2 में एक s और दो p लेने हैं, तो px py दो ले लिए हमने, और एक दो तीन को जोड़ा तो गिनती के तीन ही तैयार हुए। हाँ, ना एक एक्सिस पे नहीं है सर। नहीं, तीन एक ऑर्बिटल, मतलब एक ये पी है, ये पी सब शेल है, तो एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल है यहाँ पे? तीन। तो दो सेम कैसे जुड़ जाएंगे? एक यानी कि अगर पीएक्स जुड़े, इसका मतलब एक किसी और से आया है, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये पीएक्स है, ये पी वाई है, और ये पी, तो इसी के जुड़ेंगे। तो एक एक्स ले लो, एक वाई ले लो, चाहे ले तुम ऐसे भी सकते हो कि एक्स जेड भी ले सकते हो, दो लेने हैं लेकिन, ठीक है। तीन तैयार हो गए। Yes, ma'am. BCl3 लिया तो बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2s. 2p3, ठीक है। Yes, ma'am. लह रहा था। कौन आया इसके कांटेक्ट में? Cl. Cl को कितने Cl आए? D. लेकिन इलेक्ट्रॉन अलग अलग पड़े थे। Yes, ma'am. Perfect. सबसे पहली बात, कितने Cl आए? तीन। और इलेक्ट्रॉन कितना दिखाई दे रहा है? तीन तो नहीं है ना। No, ma'am. तो एक क्या कर जाएगा? एक Excited रहना। जंप कर जाएगा। कितने एम्पेयर हो गए? हम दो। एक से अब सीधे तीन बन गए। हो गए तीन? Yes, ma'am. तीन ही चाहिए, Yes, ma'am. लेकिन क्या दिक्कत आई? सेम शेप के नहीं है, सेम एनर्जी के नहीं है, एक एस में है और दो पी में। तो क्या कर दो इन सबको? मिला देंगे मैडम, मिक्सिंग। कर देगा। मिक्सिंग कर देंगे। किस किसकी? की। इधर देखो, एक दो तीन चार, ये चारों की मिक्सिंग हो गई, Yes, ma'am. और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये मिक्सिंग हो गई। Yes, ma'am. कौन कौन जुड़े हैं बेटा? एक एस दो पी, तो क्या बना? S. sp2, Yes, ma'am. S. तीनों बने sp2। बोलने की आवाज लगातार। बताओ कितने ऑर्बिटल बने बेटा? तीन। तीन किस शेप में लगेंगे? पंखे वाली। ट्राइंगल। हाँ मैडम वही। देख और क्या है? ठीक है, ये ऐसे जोड़ते हैं, एक दो और तीन, तो इसे शॉर्टकट में ऐसे। Yes, ma'am. ये कौन आ गए बेटा? एक दो दो तीन। इलेक्ट्रॉन आ गए किसके? ठीक है। अब ये कौन आया? एक सीएल ये Cl. दूसरा Cl, सीएल और ये तीसरा Cl. एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, और एक इलेक्ट्रॉन इसका। कितना एंगल है? 120 और शेप? ट्रायंगल। ट्राइगोनल प्लेनर। Yes. प्लेनर बोलते हैं, प्लेन। मैडम प्लेन में एक ही प्लेन में तीनों है। तो मैडम ट्रायंगल नहीं बोल सकते? नहीं, ट्राइंगल नहीं बोलते शेप, इसका नाम ही ट्राइगोनल है। वो तो नहीं, ट्राइंगल तो इसलिए होता है ना कि क्या हो जाए, ट्राइगोनल शेप होती है। त्रिकोणीय, हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय। त्रिकोणीय समतलीय, अरे मैडम की हिंदी। मैडम पूरा पूछ रहे थे तो बता देते हैं। वो नहीं आ रहा आजकल, चश्मे वाले लड़का, क्या नाम है उसका? शोएब। शोएब ना? पढ़ा आपको सा लगता है? हाँ अच्छा लगता है, मतलब पढ़ने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं ना। यस मैडम, जैसे मैं। जैसे तुषार। हाँ इधर इधर कोई नहीं है। मैं मैडम मना करता। ये बहुत सारे हैं। हाँ क्या हुआ? बेटा सबसे बड़ी बात है कि रेगुलरिटी रहनी चाहिए हमारे में ना, इरेगुलरिटी है। मैडम मेरे में Ma'am. मेरे में नहीं कर सकते मैडम, एक भी दिन की छुट्टी नहीं है। क्या पर लीटर लेते ऐसा है, फेस नहीं दिखता। सीएल 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 120 डिग्री
और एक शेप टी डायगोनल कैलेंडर एंगल डिग्री। बस मैडम दो ही चीज है इसके अंदर। हम्म SP2 है वो मैडम रुक जाओ। अब आ गया समझ में? Yes, ma'am. सबसे पीछे आप दोनों BSc कर रहे हो? कौन से ईयर में? सेकेंड ईयर में होने वाला। अच्छा फर्स्ट हो गया। अभी मैडम रिजल्ट नहीं आया। चार तुम्हारा? मैडम एक साथ में मैडम एक ही महाराज सिंह जी। मैडम एक मिनट बस। कोई बात नहीं। नंबर 3 SP3 है बेटा। SP3 जिनकी समझ में आए वो करना शुरू कर देना। मैडम हो भी गया। SP3 मैडम ये फिर होगा। CH4 हाँ जी। शुरू करा SP3। Yes, ma'am. तीनों एक्सेस ले लेंगे PX PY PZ Yes, ma'am. और एग्जाम्पल है CH4। CH4 बना कुछ? मैडम बना रहा हूँ बस मैडम एक मिनट। HP PS4
हाँ देखना जन्म इधर ये ना थैंक्स मैडम अच्छा थैंक्स मैम बन गया। चार्ज करेंगे बच्चे यस मैम 16 इसे मैच करेंगे यस मैम। जिस बच्चे का सही होगा वो हाथ ऊपर करके बताए ओके मैम। 4 5 6 7 8 बराबर रेशो है भाई लड़के जीत गए हाँ मैम क्या मतलब क्यों क्या जाता है? लड़कियां ज्यादा लड़के कितने कम है तब भी 4 लड़कियां इतनी ज्यादा है तब भी 4 तो कौन जीता हाथ लड़कों ने 4 नहीं उठाया एग्जाम में तो लड़कियां ही आएंगी। अच्छा किसी भेड़ ज्यादा अंदर कर लिया प्रधानमंत्री जी जो है वो मेल राष्ट्रपति रेशो बराबर नहीं मैडम हमारे मुख्यमंत्री अब देख लो कि कुछ है यस मैम। मुख्यमंत्री गृह मंत्री प्रधानमंत्री लगा लो रे तो राज्यपाल ताली बढ़िया कौन है महिला और हमारी शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री मैडम ऐसे तो वित्त मंत्री है मैडम बहुत है वित्त मंत्री महिला सबको मैम वो तो वही हो गई ना राष्ट्रपति राष्ट्रपति चलो ये बना लो फटाफट से महामहिम राष्ट्रपति है हिंदी में क्या होगा हो गया कि बोलो क्या उत्तर क्या जो कि पहले हाँ टेस्ट है तुम्हारा फिर यस सर बता रही मैं बताएगा मुझे बता दूंगा हो गई अरे लैपटॉप पे चाहे पूरी मौका ले लौटा है मुझको मैडम कितने प्रकार है इसके एसपी sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 मैडम ये तो पता नहीं कितना होगा अगला कराएं यस मैडम उतार लिया ना यस मैम। नंबर 4 sp3d अब ये नहीं बना रहे अब शॉर्ट में जल्दी जल्दी काम करेंगे ये सीख गए बस तुम यस मैम। कैसे इंटरमिक्सिंग दिखा रहे थे ना समझ में आने की बात है अब चाहे तुम कितने भी ऑर्बिटल जोड़ सकते हो है ना बनेगा वही मैडम एक वो और एक जो वो आधा डंबल आधा गोला हाँ सबकी शेप एक समान है sp3d है तो इसमें दिख रहा है हमें साफ यहाँ से दिख रहा है एक ऐसे 3 पी है और एक डी है मैडम डी के कितने हाँ डी के कितने एक्सिस होते ठीक हैं है 5 5 होते हैं एग्जाम्पल लेंगे इसमें PCl5
इनका एटॉमिक नंबर 15, सल्फर का 16। ठीक है। सबसे पहले फास्फोरस का ग्राउंड स्टेट तैयार किया, जिसमें लास्ट में 3p3 3s2 3p3 यानी कि 3d खाली पड़ा है, क्योंकि 3p के बाद बच्चा कहता है कि मैडम 4s आता है। यस मैम। एनर्जी का क्रम है, अच्छा, लेकिन जो सही क्रम है वो तो 3d आना। पीछे बातें करनी है, गैलरी पूरी पड़ी है, बाहर खाली। अब इतना समझ में आ गया। पी को कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं बेटे? कुल 3। तो ये तो इससे पूरे हैं, केवल यहीं यहीं से 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन इसने देखा कि अगर इसके पास PCl3 होता, क्या होता? PCl3। तब तो ठीक था। यस मैडम। लेकिन अब क्या है? PCl5। तो इसे 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हर Cl को एक चाहिए होता है। तो ये क्या करेगा बेटा? एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और S का एक इलेक्ट्रॉन D में फेंक देगा। यहाँ का S का 3s का कहाँ जंप करेगा? 3D में। और कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे टोटल? 5 और फिर कौन सी स्टेट आएगी? हाइब्रिड स्टेट। क्योंकि तीनों अलग अलग शेप के हैं। S की शेप अलग है, ठीक है P की डबल है और उसकी डबल डबल है, तो ये सारे मिक्स हो जाएंगे। मिक्सिंग 3 4 5 9 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 9। 1 2 3 4 5 और इन पांचों का नाम क्या रखा जाएगा? sp3d। और इन सबकी शेप कैसी होगी? एक जैसी। जैसे सबकी एनर्जी कैसी होगी? सेम। तो अब कांच को मैंने कल भी बताया था कैसे लगाते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 3 ट्राइंगल में एक ऊपर एक, यस तो हमने ट्राइंगल बना दिया। 1 दो 2 तीन फिर एक ऐसे बना दिया और एक। और एक ऐसे अब ये कौन आ गए? Cl। ये Cl आ गया। और ये दो दो इलेक्ट्रॉन। ये हो गया बीच में P Cl 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 और सही शेप हमें ये बनी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जिसमें दो एंगल कितने के हैं? 90 तीन एंगल 120 का। 2 4 6 10 2 12 3 15। 6 2 3 5। अच्छे शहर से आते हैं, गाँव से भी आता है? सब शहर से आते हैं। मैडम इधर बैठा हुआ है। कहाँ से आते हैं? नंदेड़ा है। जंदेड़ा नंदेड़ा। नलहेड़ा किधर है? किधर है? भगवानपुर रोड से। सिंगूर है। और पीछे कौन आता है? कहाँ से आते हैं बेटे? बड़गांव, तो वहाँ बड़गांव कई सारे हैं, कौन से हैं? साइड हाँ, जो रामपुर मनिहारन से उधर को तुम कैसे आते हो बेटा?
बस सर और तुम जो छाएगा कहाँ, कौन से गाँव, गिरना ना हो क्या नाम है गाँव का? साफ सुथरा दिन मैं भी मैडम घर से गाँव से दूर, गाँव से आने में ज्यादा टाइम लग जाता है। सुन, कहाँ से आते हो? रामपुर हैं? रामपुर, मधियारम? ये भी एक लाइफ है तुम्हारी, इसे आज जी रहे हो तो अच्छा नहीं लग रहा, मैडम मैं तो सोचू मैं तुम चाहोगे तो इसे मिस करोगे। मैडम मैं तो सोचू मेरा दूर हो मैडम मैं तो सोचू मेरा दूर हो मेरा तो घर के पास ही है मैं तो कुछ नहीं मैं लिखा चल रहा है इसने बना लिया, वो बनाएगा sp3d2। नेक्स्ट नंबर 5 हेडिंग sp3d2 बन गया ना। और इसमें उदाहरण सीधा शुरू करेंगे SF6 एस F6 SF6 सल्फर लेंगे। 5 मिनट मिलेंगे तुम्हें, फिर चेक करेंगे कितने बच्चों का सही है, इस बार फिर रेशो पता लगेगा। मैडम बस 5 मिनट SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। किसी को एटॉमिक नंबर पूछना है, पूछ लो। बता बता दिया सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और फ्लोरीन का 9 ये सोच रहे हो कि नीट के बाद याद करेंगे एटॉमिक नंबर, तो बता देना। थोड़ी बच्ची हो हमारे 8th में याद करा दिए थे बच्चों का नंबर, हमारे स्कूल 8th तक का नहीं है, 9th में जो बच्चे आए हैं कुछ बच्चे इतने तेज, उन्हें याद है, कह रहे 30 तक याद करा दिया मैं 8th क्लास में। SF6 सबसे पीछे, सबसे पीछे क्या नाम है तुम्हारा? बली, बली रहा है ना? मैडम मलिका मलिका मल्लिका कहाँ रह रही हो, पीछे क्यों रह रही हो? लेट आई थी ना नहीं पीछे वैसे रहना नहीं है, दोनों तरीके से पीछे हो गए ना, बनाओ जल्दी। तो मैडम सब 6 2 4 अच्छे ठीक है वो कब आई, एक कब से बता के आई? Why are you so late? हैं? लेट हो गए, घर से आई हो या स्कूल जाते हो? टीचिंग करते हो? अच्छा कहाँ पर? कोई नहीं बैठ जाओ। क्लास के पास करी तुमने, मतलब कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो वैसे, पढ़ रही हो? 12th करने के बाद BSc में नहीं लिया एडमिशन? तो मैडम बस 1 मिनट मैं बन गया मैं कोई बात नहीं, तुम्हारा
करेंगे देखिए डांस तो है कारण बनता है ना तो चलिए ना ना नहीं बात आप देख लेते हैं क्यों कोई आसी से तो एक लगा दी सकते हैं Soy tú lo que habla de Chile. Aunque ni शेप कौन सी लाइन है? मैडम ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल मैडम 90 डिग्री एंगल खड़ा करेंगे। यस मैडम 4 5 6 7 8 और 1 8 और 1 तुम्हें क्या हुआ? क्यों? सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 16 और S2 S2 2p6 3s2 3p4 Yes, ma'am. 4 बना लिए। सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। लेकिन F कितने हैं टोटल? 6. और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6। हर F को 1 चाहिए तो टोटल कितने चाहिए? 6 है 2। Yes, ma'am. तो क्या कराने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन जंप कराने पड़ेंगे। ये जंप करेंगे तो 4 बैठे थे, Yes, ma'am. लेकिन इसे भी जंप करा दोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। एक जंप कराने पे तो 5 आते हैं, अब 2 जंप कराने पे कितने हो गए टोटल? 6। 6 के 6 जुड़ गए, एक S जुड़ा, 3 P जुड़े और 2 D जुड़े, तो क्या हाइब्रिडेशन बना? sp3bp। तो 6 ऑर्बिटल एक से तैयार हो गए Yes, ma'am. और उन 6 को हमने F के साथ, F के P ऑर्बिटल के साथ जोड़ दिया। ठीक है, अभी तक तुम्हारी सारे की सारे कौन से बॉन्ड चल रहे हैं? कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड चल रहा है। सिग्मा अभी तक एक भी पाई बॉन्ड नहीं आया। Yes, ma'am. तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है अब सीखेंगे मैडम हाइब्रिडेशन में। sp3d3 sp3d3 कैसे करते हैं? मैडम एक एग्जांपल तो दे दो एग्जाम्पल IF7 नंबर 6 हेडिंग, Yes, ma'am. नंबर 6 हेडिंग डालो। Yes. sp3d3 IF7 क्या बना? IF7 7 यस मैडम मैडम एटॉमिक नंबर बताओ आई का कितना 9 53 S। 53 ये देखो, इसके वो देख लो ना बस। ये कौन से पीरियड में है? P दूसरे में, हाँ ये तीसरे में, ये चौथे में और ये पांचवे में। तो इसका क्या आ जाएगा लास्ट में? लास्ट बना लो, बस पूरे की जरूरत ही नहीं है। 5 हाँ 5 हाँ. 5s2 और 5p5 वैसे बैठेगा। थैंक यू मैडम जी ये ऐसे हो जाएगा और इसका 5d खाली हो गई। मैडम घर से बना के लाना है ना कोई नहीं, बन गया आपको तो बनी गया। ठीक है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करा, शॉर्टकट मारा है। सबसे पहले मैजिक रूल लिया मैंने, मैजिक नंबर। यस मैडम नहीं याद इसका एटॉमिक नंबर? मैंने भी इतना मेमोरी अपनी शार्प नहीं कर रखी कि मैं हर एक के एटॉमिक नंबर याद करूं। मैंने क्या लगाया? मैजिक नंबर लगाया। 2 8 8 18 18 32 32 जो प्लस करते चले जाते। Yes, ma'am. 8 जोड़ा तो 17, 18 जोड़ा तो 35 और 18 जोड़ा तो 53।
कितने हो गए? 7 30, 32, 37, 38। ये देखिए आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं लास्ट को देख के, लेकिन हमारे शेल समान होने चाहिए। तो 5s के साथ क्या लिया हमने? 5p। अब इसने जंप करा, कितने इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे? 7 है ना? 3 जाएंगे मैडम। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 7 चाहिए, तो ये सारे के सारे 3 जब जंप कर गए। 3 तो कितने हो गए? 1 2, देखो इधर, ये भी जंप करेगा, ये भी यस जंप मैडम, करेगा, ये भी करेगा। जंप करेगा। कितने हो गए गिनो? 7। बोल रहे हैं? एक एस में, 3 पी में और 3 टी में। तो क्या बन गया सारे के सारे? 3 हो गए। एंगल कितना है बताना? क्या 72 डिग्री। इसमें ऐसे नहीं बना रही, मैं डायरेक्ट ऐसे बना दे रही हूँ। ये आई हो गया 1 2 4 5। 5 किस में लगे? पेंटागन में। हाँ मैडम, पेंटागोनल और और बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल। 72 डिग्री होता है इसके। यस मैडम। Yes, ma'am. sp3 d3। 72 और 90 होते हैं, ऊपर नीचे वाले 90 होंगे और बाकी पांचों 72। 72 बन गया मैडम, हो गया। छुट्टी नहीं, 36 मैडम बच गया ना वो मरी। अभी कहाँ जा रहे थे? मैडम दूसरी क्लास भी तो शुरू होती है ना। सर आ गई। Yes, ma'am. मैडम सर तो आ गए बट बताइए। 5 बॉन्ड सीखेंगे। Ma'am, एक second. आज हमने पूरा मेथड सीखा और अगले लेक्चर में हम इसका शॉर्टकट सीखेंगे, Yes, ma'am. जिसमें आइंस भी आएंगे। अभी तो हमें आइंस का तो सीखा है, ये एग्जाम के लिए अच्छा नहीं, लेंदी मेथड है, लेकिन टॉपिक पूरा माइंड में क्लियर होना चाहिए। Yes, ma'am. तो अब हम शॉर्टकट से कैसे करेंगे वो सीख लेंगे, बाद में सीखेंगे। अभी तुम्हें क्या सिखाएंगे? क्या मैडम? अब सिखाएंगे 5 5 बॉन्ड C2H4 मैडम। एग्जाम्पल C2H4। किस में डाल मैडम ये एग्जांपल? ये बस एग्जाम्पल लिख, मैडम ऊपर लिख लो 5 बॉन्ड। वाइब्रेशन है sp2। sp2 वाइब्रेशन ये अभी सिखा के चुके हैं तुम्हें। 1s2 2s2 2p2। इसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, ये चारों एक हो गए। ध्यान से सुनेंगे इसको, यस मैडम। नया थोड़ा सा आएगा ये। यहाँ तक तुमने CH4 में सीखा था, लेकिन वहां CH4 यानी एक C के कितने साथी थे? 4 और यहाँ है C2H4, आधा आधा कर दो। Yes, ma'am. एक C के कितने साथी हैं? 9 गलत। एक C के कितने साथी हैं? 3 3। 2 H और एक C। Yes, ma'am. इस C के कितने साथी हैं? 2 H और एक C। यानी 3 साथी हैं तो 3 ही जुड़ेंगे। मैडम तो बीच में डबल बॉन्ड नहीं लगाना। डबल बॉन्ड तो बनाना सिखा रही हूँ कैसे बनता है। अच्छा तो ये तीनों जुड़ेंगे केवल। तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या बना? मैडम हाइब्रिडाइजेशन 3 ही जुड़ेंगे मैडम। उसके 3 ही साथी है ना। C को sp2 मैडम sp2 मैडम sp2 C को कितने से जुड़ना? 3 से। तीन। 3 ही साथी, तो ये क्या sp2 बने?
ये कहते हैं ये अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया, Yes, ma'am. यानी इन तीन की शेप तो आई ये, आलू और इसकी शेप यही रहेगा। ये चीज क्लियर हो गई। Yes. इसकी अपनी जैसी ओरिजिनल शेप थी वो रहेगी। मैडम जी, हाँ जी, तो मिक्सिंग करनी जरूरी थी मैडम, तीन तो आखिरी में बची रहते पी गए। मिक्सिंग करनी जरूरी थी क्योंकि जब तक 2s इन्वॉल्व नहीं होगा खाली अकेला कभी पी जाएगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन लेके। क्यों? बिना एस के जब तक शुरू से इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, खाली अकेला हाइब्रिडाइजेशन कभी भी पी नहीं होता। सुना कभी? शुरुआत किससे होती है हाइब्रिडेशन ऐसे की? एस। अब देखेंगे बीच में से हाइब्रिडेशन स्टार्ट नहीं होगा, शुरू से स्टार्ट होगा। तो शुरू में तो 1s है, कैसे? 1s अलग अक्षर अलग शेल हो गया, तो लास्ट के शेल लिए जाते हैं और लास्ट से शुरू होता है जो सेम लेवल होता है। 2s 2p 3s 3p 3d Yes, ma'am. ऐसे चलता है। अब देखेंगे इधर कितने जुड़े? 3, Same. 1 Two. 2 Three. ये सी हो गया, Yes, ma'am. एक कार्बन, ठीक है। Yes, ma'am. उसका साथी दूसरा कार्बन, Carbon. दूसरे कार्बन ने भी सेम काम किया, 1 Two. 2 Three. इतना समझ में आया? यस Yes, मैडम। ma'am. ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ गए, बॉन्डिंग कर ली। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है हाइब्रिडाइजेशन में? 3 1 2 Three. इसके पास भी कितने हैं? 3 1 2 अरे 3 बताओ कौन बचे? एच H। H का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 यानी S में एक इलेक्ट्रॉन है, Yes, ma'am. एक H इसके पास आए, एक H इससे बाद एक इससे बाद और एक इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यस मैडम। अच्छा, 1 मिनट मैडम, अभी नहीं हुआ मैडम। कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिनो, 6 है मैडम, दूसरे के पास भी। 6 हाइड्रोजन के गिनो, 2 हाइड्रोजन का काम पूरा हो गया लेकिन कार्बन का पूरा। नहीं हुआ है। तो अब कार्बन क्या करेगा? जो अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन है जो उसके की किस में पड़ा है? पी p ऑर्बिटल में पड़ा है, अनहाइब्रिडाइज्ड, वो ओवरलैप कर सकते हैं। समझ गए? और फिर मैंने कल बताया था कि ये वाली जब ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? तो ये बॉन्ड कौन सा बना था? सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये और फिर जो बनेगा ये बनेगा। भाई। तो तुम ऐसे बना शुरू, ये बचपन से सीखते हो। यस मैडम। कौन से बचपन में? 9वीं वाले बचपन में, 10th में आती है। 9वीं। जब हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ते हैं कार्बन तो आता है 10th से शुरू। तो ये डबल बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड सिग्मा 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 5. पाई। ये क्वेश्चन भी आता है, कोई भी मॉलिक्यूल दे देंगे कितने सिग्मा है कितने पाई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है। मैडम जी, कोई बात नहीं, सुन लो दावे टाइम हो गया। मैडम देखो बताओ कैसे बच्चे पढ़ते नहीं। ये बच्चे हैं, हाँ मैं सुबह उठी मैम अभी घर के काम करके सबसे पहले गई देवला गांव कॉलेज, देवला से बच्चे लेके सीधे गई नवादा, सावलपुर नवादा, हसनपुर चुंगी से बहुत आ रही। दूसरी विजिट वहां से ऑटो से सीधे यहाँ आई। तीसरी विजिट यस मैडम। मुझे यहाँ से अभी सीधे जाना है गागलेड़ी, मैडम मेरा वहां भी एक काम है अभी। चौथी विजिट और घर पहुंचूंगी कब? मुझे मैडम घर जाते ही घर वाले ये कहेंगे कि खाना गर्म करो पहले हमें दो। सोच लो ऐसे बनू जिसमें मुझे पैरों से दिक्कत है। सब मुझसे कहते हैं कि इतना ना, मैंने कहा नहीं, मुझसे सब कहते हैं कि क्या तुम इतनी टेंशन लेती हो, इतना काम ना करा करो। मैं अभी से, अगर नहीं तो उम्र ज्यादा नहीं है, पैरों की दिक्कत हो गई, अगर मैं अभी से हार मान जाऊंगी तो क्या करूंगी घर में बैठ के? बताओ। यस मैडम। इसलिए मैडम टाइम हो गया, मैडम को बहुत देर से पता रहती है। वो आपके रैंकिंग वाले कह एक ओहो
एक आखिरी एग्जाम्पल रह गया, उसे करा के फिर ये टॉपिक आज पूरा हो जाएगा। फिर इसके शॉर्टकट में परसों पहुंचेंगे जब तब रिवाइज करके आपको। मैडम जी बस अब 1 मिनट रुको। क्लास रह गया बस एस जिसमें 3 बॉन्ड बनेंगे। ट्रिपल बॉन्ड तो सुना है ना? यस मैडम, वो भी आज कराओगे मैडम? बस खत्म कर। मैडम जी अब 1 मिनट, ये तो जल्दी बना, सीखोगे ना। ये तो बना लो मैडम। हाँ। मैडम ये मत मिटाओ। मैडम जी तो इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है? हाँ। 2 है मैडम, एक ही है? C2H2 मैडम जी दो 2 लास्ट है, बस ज्यादा थोड़े से आगे मत करना। 2 सी है और 2 ही क्या? H। एक सी के कितने साथी हैं? देखो इधर जल्दी से, एक सी के कितने साथी हैं? दो 2। तो ये तो तुम्हें आगे चाहिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे इस बार केवल? दो तो बिना जुड़े रह जाएंगे, यानी 2 रहेंगे, क्या बोलते हैं इन्हें? अनहाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिडाइज्ड। इलेक्ट्रॉन। और 2 रहेंगे, तो ये क्या हाइब्रिडेशन बना? sp और sp। ठीक है। देखिए जब 2 जुड़ेंगे तो sp आपने भी जोड़कर पहले ऐसे ही बनाया था ना। यस मैडम। इधर आएंगे सब बच्चे, ये एक sp है, ये एक कार्बन का है, और ये एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 दो दूसरे कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? दो कितने H हैं? 2 दो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 चार 8 तो नहीं हुए, नहीं मैडम। 8 रह गए। अब कौन से इलेक्ट्रॉन काम आएंगे? अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन। एक ये और एक ये, ऐसे ही ये और ये बॉन्ड कैसा बना? सिग्मा ये भी, सिग्मा ये भी, सिग्मा एक ये जो बना ये कैसा है? पाई और ये वाला जो बना है पाई। तुम्हारा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मैडम इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों रखे आपने, नीचे क्यों नहीं हाँ रखे? मैडम। तो इसके दोनों लोब इक्वल है, मतलब बराबर है। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ भैया। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चाहे तो तुम ऊपर वाले लोब में दिखा दो, चाहे तुम, नीचे वाले में, लेकिन ऐसे मत दिखा देना एक नीचे के में और एक ऊपर के में। रहेंगे बराबर। इसे उतार लो और फिर तुम्हारी छुट्टी। और ये शेप क्या है बेटा? फूल। फूल नहीं है, इस शेप को हम बोलते हैं लीनियर। जो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं ना उनका शेप में कोई रोल नहीं होता, ध्यान दे दिया। यस मैडम। हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर लाइन बनी है। अनहाइब्रिडाइज से, वो तो अनहाइब्रिडाइज का तो मामला पता है क्या है? पीठ पीछे, पीठ पीछे। यानी कि आमने सामने की जो बॉन्डिंग हुई है वो सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड तो जबरदस्ती की बॉन्डिंग है कि इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे भाई, चलो ये इस तरह से होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है? सिग्मा। कल समझाया था, मैडम सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई तो जबरदस्ती का बनाया हुआ होता है, इसलिए वीक बॉन्ड है। रिश्तेदारी। मैडम लो बेटे, कर दो मैडम। नहीं अभी जब तक हाँ थोड़ा ऐसे सही बोल रहे मल्लिका समझ में आ गए? अब मल्लिका की समझ में आ गए? मल्लिका की फ्रेंड, तुम्हारा नाम क्या है? आयत। तुम्हारा नाम क्या है? तुषार। हाँ, साक्षी।
18। अरे वाह, डबल साक्षी स्क्वायर। स्क्वायर। बढ़िया नाम है, हाँ मैडम। एकदम याद हो। अरे भाई, हो गया नाम। नाम होना चाहिए आसान आसान से बंटी। इतना सबन स्लो है क्या? है, कर लिया। मैडम ठीक है, चलिए।